प्रेमालू मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी लव एट फर्स्ट साइड लव स्टोरी मूवी है जो है तो बोरिंग टॉपिक पर, लेकिन हर कोई से रिलेट कर लेता है। तभी तो 3 करोड़ रुपए की एक लो बजट फिल्म ने 136 करोड़ रुपए कमा लिए। सो विदाउट एनी डिले सबसे पहले हम आप लोगों को इस फिल्म के शूटिंग लोकेशंस पर लेकर चलते हैं। सेट एंड शूटिंग लोकेशंस। 3 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म में क्या ही वीएफएक्स हो सकती है, यानी इस फिल्म की 90% शूटिंग रियल लोकेशंस पर हुई है। 9 जुलाई 2023 को फिल्म की पूजा शिरोमणि रखी गई थी, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में थी। यहाँ फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के साथ शूटिंग शुरू हुई। इस दौरान फिल्म की शूटिंग पोलाची, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पलक्कड़ और कोच्चि में हुई थी। तकरीबन 75 दिनों में इस फिल्म की कंप्लीट शूटिंग कर ली गई थी। फिल्मिंग। ये फिल्म के स्टार्टिंग का सीन जहां सचिन और अमल डेविस की बैचलर लाइफ दिखाई जाती है। शुरुआत में हम सचिन को अपने पापा की शॉप पर काम करते हुए देखते हैं। एक सीन की शूटिंग में वह बिस्कुट के पैकेट से कैमरे को ही हिट कर देता है, जिससे वह काफी डर जाता है। उसका रिएक्शन देखकर सिनेमैटोग्राफर और डायरेक्टर गिरीश एडी खिलखिला जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीनू की शरारतें देखिए, उसकी शरारत सेट पर भी चालू थी। यहाँ जब उसे फिल्म में पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यहाँ वह आदि के आईटी ऑफिस में काम करने के लिए आती है। यह उस वेंडिंग मशीन का सीन है जब वह कुछ इस तरीके से ठोककर उससे फ्री में चीजें लेती है। इस सीन की शूटिंग तो रियल सीन की तरह ही मजेदार है। ऑफिस वाले सीन की शूटिंग चेन्नई के एक बंद पड़े ऑफिस में की गई थी। यहाँ आदि का अपने कॉलिग्स के साथ मौज मस्ती वाला सीन था, जब वह बातों बातों में जस्ट किडिंग यानी जेके बोल देता था। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी ऑफिस की लड़कियों की सेफ्टी के लिए उन्हें पेपर स्प्रे देता है, जिसकी शूटिंग भी ऑफिस के अंदर ही कुछ इस कैमरा ट्रिक से की गई थी। अब एक तरफ जहां रीनू जॉब के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो गई है, वहीं सचिन भी अमल डेविस के साथ गेट की कोचिंग करने के लिए हैदराबाद आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद के लोकेशंस को हैदराबाद के ही रियल पैलेस पर फिल्माया गया था। गच्चीबोली, कोंडापुर, माधापुर और हैदराबाद के कुछ हाईटेक सिटी एरिया में इस पूरे सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। ये वाला सीन रीनू और उसकी फ्रेंड कार्तिका के फ्लैट का है। यहाँ वह अपनी छत पर कपड़े सुखाते टाइम कुछ इस तरीके से चिड़ियों को उड़ाती है। इसकी शूटिंग के लिए सच में कुछ इस तरीके से चिड़ियों को उड़ाया गया था। हालांकि पहले तो बहुत तरीके ट्राई किए गए, बट वह नहीं उड़ी। बाद में पटाखों की आवाज से उसे उड़ाया गया था। वहीं उनका यह पार्टी वाला सीक्वेंस जब वो बियर पीकर कैन को बिना देखे नीचे फेंक देती है और हमें बाद में पता चलता है कि कैन जाकर सचिन को ही लगी थी। इस पार्टी वाले सीक्वेंस की शूटिंग प्रॉपर नाइट के टाइम पर ही की गई थी। अब हम आप लोगों को फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की शूटिंग होते हुए दिखाते हैं। एक्चुअल में यहाँ शोबिन सर के वेडिंग का सेट है। ये वही जगह है जहाँ पर सचिन और रीनू की पहली मुलाकात होती है। सबसे पहले इस कार वाले सीक्वेंस को देखिए, जब अमल और सचिन मिनी कूपर से अपने टीचर की वेडिंग में एंट्री लेते हैं। पहले तो इस पार्ट को सचिन और अमल डेविस के साथ स्लो मोशन में शूट किया गया था, यानी कि मिनिमम स्पीड में। दूसरे टेक में खुद फिल्म के एक्शन डायरेक्टर जॉली बास्टियन कार ड्राइव कर रहे थे। यहाँ आप ड्राइविंग सीट पर उन्हें बैठे देख सकते हो, जबकि उसके बगल में अमल डेविस था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर जॉली बास्टियन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शूटिंग के 2 महीने बाद यानी 26 दिसंबर 2023 को उनकी मौत हो गई थी। यहाँ कार के लगने की वजह से स्टैचू टूटकर गिर जाती है। इस स्टैचू को स्पेशली फिल्म मेकिंग के लिए बनवाया गया था। यहाँ स्टैचू को टूटकर आदि के ऊपर गिरते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक वीएफएक्स आर्टिस्ट इस स्टैचू को पकड़कर धीरे धीरे गिरा रहा था, जहाँ आदि स्टैचू के नीचे है और वह खिसक कर बाहर निकल रहा है। जबकि दूसरे टेक में खुद फिल्म के सिनेमैटोग्राफर अजमल साबू कैमरा लेकर सरक रहे हैं। वेडिंग वाले सीक्वेंस में खूब सारी मौज मस्ती हुई थी।
यहाँ एक परफॉर्मेंस के टाइम पर रीनू और आदि राधा कृष्ण बने थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर धान्या बालाकृष्णन जी थे। क्लब वाले सीक्वेंस को हैदराबाद के लोकल क्लब में शूट किया गया था। शूटिंग के लिए इसे रेंट पर लिया गया था। ज्यादातर फिल्मों में ऐसे सीन को स्टूडियो बनाकर शूट किया जाता है, बट इस फिल्म के लिए पूरी टीम बार में ही जाकर शूट की थी। यहाँ सचिन ने हद से ज्यादा पी लिया था, जिसकी वजह से वह बेकाबू होकर डांस करने लगता है। उनके गोल गोल चक्कर खाकर डांस करने वाले सीन को उसके कमर में कैमरा बांधकर शूट किया गया था। प्रेमालू फिल्म का एक रोमांटिक ट्रेन सीक्वेंस जहां सचिन और रीनू के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है। इस सीन की शुरुआत होती है एक कैफे से जहां सचिन काम करता है। रीनू के दोस्त उनसे पार्टी मांग रहे थे, इसीलिए रीनू सचिन को फोन करके बर्गर्स का ऑर्डर देती है। खैर, बर्गर खाने की वजह से रीनू का पेट खराब हो जाता है और हम देखते हैं कि रीनू अपने मम्मी पापा से मिलने घर जा रही होती है। यहाँ सचिन भी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए कॉलेज आया होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका बर्गर खाने से रीनू का पेट खराब हो गया है। सचिन एक दादी से जड़ी बूटी वाली दवाई बनवाकर वह रीनू को देने के लिए स्टेशन जाता है। दवाई देने के बाद खुद भी घर जाने का मन बना लेता है और वह भी उसी ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन वाले सीक्वेंस की शूटिंग एक रियल ट्रेन के पास की गई थी। परमिशन के बाद यहाँ रेलवे स्टेशन पर शूटिंग करने की मेकर्स को इजाजत मिली थी। आप यह देख सकते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही है। फिल्म के सिनेमैटोग्राफर क्लोज शॉट लेने के लिए ट्रेन के बिल्कुल पास से होकर कैमरा रोल कर रहे थे, जबकि वहीं पीछे सचिन को भी देख सकते हैं। इस जगह पर शूट करना थोड़ा रिस्की हो गया था, बट ऐसा भी नहीं था कि इस पूरे सीक्वेंस को रियल ट्रेन पर ही शूट किया गया था। अब चलती ट्रेन के बाहर कैमरा रखकर शूट करना तो पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए फिल्म सिटी में ट्रेन वाले पार्ट को बनाया गया था, जहां इस डमी ट्रेन के गेट और खिड़कियों पर ग्रीन कलर के पर्दे लगाए गए थे, जिससे बैकग्राउंड को मोशन में दिखाया जा सकता था। वहीं ट्रेन के बाहर फैन लगा दिए गए थे, जिससे कि सचिन के बाल उड़ते हुए दिखे, जिससे ऐसा लगे कि ट्रेन तेजी से चल रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स पर, जहां खुद रीनू अपने दिल की बात को सचिन से कहती है। इस दौरान हम देखते हैं कि सचिन यूके जा रहा होता है, जहां उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए रीनू भी जा रही होती है। यहाँ शूटिंग के लिए एक पिकअप ट्रक पर कैमरा सेट किया गया था, जिससे सचिन और रीनू की कार को मोशन में शूट किया जाए। पूरे कार को शूट करने के लिए इस तरह से कैमरे को मूवमेंट देकर शूट किया जाता था, जबकि क्लोज शॉट के लिए दो बड़े बड़े कैमरे दोनों साइड लगाए गए थे, जबकि एक गोप्रो भी सेट किया गया था। वहीं आदि अपने गुंडों को लेकर गाड़ी से उनका पीछा करता है। इस जगह पर डायरेक्टर गिरीश एडी को एक्शन समझाते हुए देख सकते हैं। यहाँ वह बता रहे हैं कि विलेन को किस तरह से हाथ में डंडा लेकर घुमाना है। यहाँ वो अपनी खुद की एक्टिंग देखकर हंस पड़े थे। इस फिल्म में बहुत सारे हाई एंगल शॉट हैं, इसलिए क्रेन कैमरे और ड्रोन कैमरा का बहुत सारा शॉट लिया गया था। ऑफिस के अंदर भी क्रेन कैमरा से शूट किया जाता था, जबकि फिल्म के सिनेमैटोग्राफर अजमाल साबू को भी यहाँ हैंड कैमरा को हायर एंगल पर होल्ड करके शूट करते हुए देख सकते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे जितनी बार भी देख लो मन नहीं भरेगा। खैर, अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भावना स्टूडियो, जो कि फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने यह कंफर्म कर दिया कि प्रेमालू 2 2025 में रिलीज हो रही है। मुझे तो प्रेमालू 2 का बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि ये फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी थी। सो क्या आप लोग प्रेमालू को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे?